गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मः तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम और आप यहाँ आए हैं। ऐसा कहा जाता है शिष्य रोजाना ही गुरु को याद करता है, लेकिन पूर्णिमा का दिन ऐसा होता है जिस दिन गुरु शिष्य को याद करता है। वो उसे बहुत कुछ देना चाहता है, इसलिए आज के दिन गुरु शिष्य को याद करता है। आप सभी जानते हैं गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है। शरीर दो होते हैं लेकिन आत्मा एक ही होती है। संसार के और जितने हमारे संबंध हैं वो शरीर से हैं, मन से हैं, बुद्धि से हैं, अहम से हैं, लेकिन गुरु का संबंध आत्मा से होता है। हमारा गुरु का संबंध आत्मा का होता है। आत्मा जुड़े होते हैं उससे, इसलिए गुरु का संबंध बहुत अटूट होता है। यहाँ तक कहा जाता है जिसे गुरु स्वीकार कर लेता है उसके लिए, उसके उद्धार के लिए बार बार आता रहता है। जब तक शिष्य कोई पूर्ण नहीं कर देता तब तक गुरु बार बार आता रहता है, क्योंकि उसका आत्मा का संबंध है। गुरु क्या होते हैं, यदि हम व्याख्या करें तो हमारी आंखें तो स्वरूप देखती हैं, एक रूप है उनका, एक नाम है उनका,
और जो कुछ हम देखते हैं, हमारी आँखें बुद्धि जहाँ तक देख पाती हैं यही देखती हैं। गुरु इतना तो होता ही होता है क्योंकि स्थूल में है, उसका नाम है, रूप है, जाति है, धर्म है, संप्रदाय है, ये सारी बातें तो हैं ही, लेकिन गुरु इससे बहुत आगे की अवस्था का होता है। प्रकृति के गुण, तत्व और आत्मा की शक्ति, इन दो से संसार निर्माण हुआ है। प्रकृति के तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहम, और आत्मा की शक्ति, इनका ही सारा निर्माण जहाँ हम तक हमारी दृष्टि जाती है वहाँ तक देखते हैं। लेकिन गुरु का स्वरूप इन तत्वों से और आगे होता है। आज जानते हैं ये जितने भी तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहम, इनका एक क्रम है और एक क्रम से ही हल्के हो चले जाते हैं। पृथ्वी जल हल्का है, जल से अग्नि हल्की है, हल्की से वायु हल्की है, वायु से आकाश हल्का है, आकाश से मन हल्का है, मन से भी हल्की बुद्धि है, और बुद्धि से भी हल्का हमारा अहम। यहाँ तक तत्वों का स्थान। इससे आगे आत्मा स्वरूप आता है। लेकिन आत्मा और इस तत्वों के बीच में ही गुरु का स्थान। गुरु इन तत्वों से आगे है और आत्मा से पहले। गुरु का स्थान वो है जहाँ वो आत्मा से पहले और इन तत्वों से अंत में वो स्थित है, जहाँ वो शक्ति रूपेण है। आत्मा ये पूरी शक्ति लिए हुए है और यहाँ हम सब में वितरित करता है। जैसे हम देखते हैं ट्रांसफार्मर होता है बिजली का, संबंध तो उसका होता है बिजली घर से होता है, लेकिन वो उस वहाँ से पूरी शक्ति लेता है, उसे ट्रांसफॉर्म करता है हमारी सुविधा के अनुसार। 220 वाट, 240 वाट, जैसा हम चाहते हैं वैसा ट्रांसफॉर्म करता है। ऐसे गुरु भी एक ट्रांसफॉर्म के रूप में है, जो आत्मा से पूरी शक्ति लेता है, जुड़ा आत्मा से है, जुड़ा हमसे भी है, लेकिन हमारी क्षमताओं को जानता है। इसलिए उस पूर्ण शक्ति को लेकर के जितनी हमारी क्षमता है उतना हमें देता है। जैसे ट्रांसफार्मर बिजली पूरी पावर की लेता है, लेकिन हमारे घर में 220 वाट का बल्ब जलता है तो हमें 220 वाट की बिजली देता है। ऐसे गुरु भी पूर्ण शक्ति जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर जो दे रहा है वो हमारी क्षमता के अनुसार दे रहा है, क्योंकि पूरी शक्ति को हम सहन नहीं कर सकते। हम चाहें कि पूर्ण परमात्मा से मिल जाए, नहीं मिल सकते। हम चाहें कि हमारा बलों का संबंध वहाँ पूर्ण बिजली घर से हो जाए, नहीं हो सकता। पावर झेल नहीं सकता वो। ऐसे गुरु माध्यम है जो परमात्मा की शक्ति को हम तक लाता है। परमात्मा में क्या है? सत चित आनंद। गुरु उस सत को हमारे स्वरूप लेता तो पूरी शक्ति से है, वो सत्स्वरूप है ही स्वयं, लेकिन उसमें क्षमता ये है कि जितनी हम सह सकते हैं उतना सत हमें देता है। यहाँ जो भी सत है उसको देने वाला वो गुरु। क्षमता कितनी है हमारी, कितना सत हम बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना ले सकते हैं, ये वह क्षमता पर निर्भर करता है। वो देता पूर्ण रूप से। ज्ञान का स्रोत गुरु है, क्योंकि परमात्मा शक्ति गुरु के द्वारा ही आती है। ज्ञान भी गुरु के द्वारा ही आता है। वंदे बोधमयम
बोध में है, जो बोध कराता है। अक्षर ज्ञान तो हमें माँ कराती है, शब्द माँ कराती है, अध्यापक कराता है, लेकिन अक्षर का बोध गुरु कराता है। अक्षर ज्ञान होना और बात है, लेकिन बोध होना और बात है। हर शब्द में एक बोध छिपा रहता है। अर्थ तो सभी कहते हैं, लेकिन बोध एक गहरा उसका रहस्य छिपा होता है। बोध कितना गहरा होता है, ये हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे समुद्र में मोती हैं, लेकिन हमारी क्षमता कितनी है डूबने की, कितना हम डूब सकते हैं उसमें, उतना ही हम उससे मोती प्राप्त कर लेंगे। ऐसे ही बोध में बोध वो है जहाँ पूर्ण ज्ञान है, केवल शब्द अक्षर नहीं है, पूर्ण ज्ञान है। गुरु वो बोध देता है जिसमें शिष्य जितना गहरा जा सकता है उतना ही उसे प्राप्त कर जाता है। इसीलिए हम जहाँ इस स्तर पर बैठे हुए हैं, यहाँ एक ऐसी क्लास है जहाँ प्रारंभिक अवस्था के व्यक्ति बैठे हुए हैं और अच्छी अवस्था के व्यक्ति बैठे हुए हैं। यहाँ सभी अवस्था के व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो आज प्रारंभ कर रहे हैं या जो बड़ी अच्छी अवस्था बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं। अपनी अवस्था अपनी अपनी क्षमता से बैठे हैं। जहाँ तक बोध का हिसाब है, जितना जिसकी क्षमता है उतना ही बैठा है, वो उतना ही और आगे जितना आगे बढ़ चुका है उतना और आगे ज़्यादा प्राप्त करता है। ऐसे ही बात है तो हो रही थी परम पूज्य पंडित महाराज से, कहा कि गीता तो ज्ञान का सागर है, जितना भी डुबकी लगाएंगे उतना ही उसमें प्राप्त होता है। बोध कभी पुराना नहीं होता, नित्य नवीन होता है। ज्ञान भी पुराना नहीं होता, ज्ञान नित्य नवीन होता है, नित्य नवीन होता है। रोजाना ही हम सीखते हैं, रोजाना ही सीखते हैं, जितना गहरे जाते हैं और सीखते चले जाते हैं। मैंने एक पश्चिम के फिलोसफर की बात पढ़ी थी, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने कि मैंने 10 साल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, मैं स्वयं अपने में गहरा उतरता हूँ, अपने अंदर जो बोझ छिपा है उसे लेकर के बाहर आता हूँ। पुस्तक पढ़ना और बात है, इस बोध में गहरे जाना और बात है। जितने गहरे आप जाएंगे, जितना गहरे आप जाएंगे, उतना ही उसमें नया आनंद प्राप्त होगा, नई चीज प्राप्त होगी। अरे ये कैसा है, अरे जैसे गुरु महाराज का साहित्य, पंडित महाराज का साहित्य, जितनी बार आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं नई चीज निकलती है। अरे ये तो बहुत सुंदरता है, क्योंकि उसमें बोध है, गुरु ने बोध भर दिया है। क्षमता हमारी, हम कितने जा सकते हैं, इसलिए गुरु बोधमय है, ज्ञान देता है। इससे आगे आनंद, गुरु आनंद देने वाला है। संसार में जितना भी आनंद हम देखते हैं, चाहे किसी भी इंद्रिय का क्या आनंद है, सबको देने वाला गुरु है। जैसे मैंने कहा कि ये क्षमता पर निर्भर करता है। जहाँ तक हमारी पहुँच हो जाती है, जहाँ तक हमारी पहुँच हो जाती है, उतने ही गहरे में हम देखते हैं कि कितना गहरा आनंद, आनंद आनंद यहाँ कुछ है ही नहीं। परम पूज्य पंडित महाराज सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, सन्यासी महात्मा थे। उनसे कहा कि महाराज मुझे अग्नि चाहिए। उन्होंने कहा भाई अग्नि, हम तो सन्यासी हैं, छूते नहीं, हमारे पास तो अग्नि है नहीं। वो चला गया। पुनः फिर आया कि महात्मा जी अग्नि चाहिए। उन्होंने कहा भाई तुम आए थे तब भी हमने कहा था हमारे पास अग्नि नहीं है। वो फिर आया। माता मना करते, अंत में इतना क्रोध आ गया महात्मा को कि चिमटा लेकर उसे पीछे दौड़े। 20 दफे कह दिया, मानता नहीं। उन्होंने कहा महाराज थी तो आप पर, लेकिन गहरी घड़ी थी, गहरी घड़ी थी तो आप पर। ऐसे ही ये आनंद की अवस्था है। आज थोड़ा दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कल दुख में भी आप देखेंगे नहीं दुख नहीं आया,
बड़े से बड़ा दुख आने पर भी देखेंगे नहीं नहीं कोई दुख नहीं है, ये तो उसकी देन है। सुख उसकी देन है, दुख उसकी देन है। दुख में दुखी नहीं होंगे आप। पर परिवार का आगे दुख तो आवेंगे लेकिन आप दुखी नहीं होंगे। गुरु आपको उस अवस्था में ले जाना चाहता है जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, जहाँ दुख की अवस्था ही नहीं है, क्योंकि वो आनंदमय आनंद घन है। वो स्वयं उस अवस्था में बैठा है, हम उसके पुत्र हैं। वो हमें भी चाहता है भाई तुम मेरी अवस्था में आ जाओ, जहाँ वहाँ बैठा हूँ वहाँ तुम आ जाओ, उस आनंद का उस अवस्था का आनंद लो। लेकिन धीरे करते 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 हम उस अवस्था में पहुँच जाते हैं जहाँ छोटे मोटे दुख भी दूर चले जाते हैं, बड़े से बड़े दुख भी दूर चले जाते हैं। एक अवस्था जाती है जहाँ देखते नहीं न दुख है न सुख है, कुछ नहीं, एक आनंद की अवस्था में बैठा। जैसा आपने सुना है ये सिखों गुरुओं के बारे में, बहुत बहुत तंग किए गए, गरम तेल डाला गया, गरम तवे बिठाया गया, बहुत बहुत कष्ट दिए गए, लेकिन भाई सहज भाव से बैठे। उन्होंने कहा करे भाई हम तुम इतना कष्ट दे रहे हैं तभी तुम इतने सहज बैठे हो। उन्होंने कहा अरे भाई तुम कष्ट दे रहे हो मेरे शरीर को, मैं तो आत्मा में बैठा हूँ जहाँ तुम्हारे इन कष्टों की पहुँच ही नहीं है। गुरु वहाँ ले जाना चाहता है जहाँ कष्टों की पहुँच नहीं है, तो आनंद धाम उस अवस्था में ले जाना चाहता है जहाँ कष्ट नहीं है, जहाँ अविद्या नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है। इन सब से ऊपर सच्चिदानंद ले जाना चाहता है, जहाँ आप सत्य में हो, चित्त में हो, आनंद। गुरु वो शक्ति है जो आप धीरे खींचते 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 वहाँ ले जाना चाहती है जहाँ वो स्वयं बैठा है। हम उसके पुत्र हैं। वो चाहता है नहीं मेरे पास आ जाओ, यहाँ न दुख है न सुख है न मृत्यु है न जन्म है न कुछ है, इन सबसे ऊपर मैं बैठा हूँ जहाँ कुछ भी नहीं है, पूर्ण शांति है, पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है। वहाँ ले जाना चाहता है। हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। इसलिए अवश्य गुरु तो देने में हर समय देता है, लेकिन शिष्य कैसा हो शिष्य पर निर्भर करता है। गुरु कभी कमी नहीं करता, गुरु तो हंसता बरसता ही रहता है, लेकिन हमारी क्षमता कितनी है, कितना हम ले पा रहे हैं उसमें से, ये विशेष बात होती है। गुरु ये भी जानता है कि हमारी क्षमता इतनी नहीं है, वो बतलाता है भाई धीरे चलो, धीरे चलो। साधना उस आगे तक पहुंचने की साधना है जहाँ धीरे धीरे आप वो स्थान पहुंच जाए जहाँ ये संसार के सारे विकार नीचे रह जाए, आप इनसे ऊपर बैठे हो। संसार यही रहेगा, नाम यही रहेगा, रूप यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, नौकरी भी रहेगी, व्यापार भी रहेगा, सारा काम रहेगा, लेकिन आप बहुत ऊपर बैठे होंगे जहाँ इन सब की पहुँच नहीं होगी। संसार सारे काम करेंगे, ऐसा नहीं कि हम नौकरी न करते हों, व्यापार नहीं करते हों, या और काम नहीं करते हों, बच्चों को प्रेम न करते हों, ऐसा नहीं होगा। संसार और सुंदर हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं आप ऊपर पहाड़ बैठ जाते हैं तो नीचे 10 और अच्छे दिखाई देते हैं, दूर तो दिखाई देते हैं, कितना सुंदर कितना सुंदर, न कोलाहल है न कुछ है, शांति है। ऐसे गुरु चाहता है वहाँ ऊपर बैठा दे जहाँ कोई नहीं बैठ पाया है, जहाँ स्वयं का स्थान है वहाँ बैठा दे, जहाँ पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है। गुरु वहाँ ले जाना चाहता है। कैसे पहुँचे उसकी प्रक्रिया है, बताता है कि ऐसे आओ ऐसे आओ। इतना ही नहीं, दोनों काम करता है। हम चलते भी हैं, वो सहारा भी लगाता है। गुरु हमें उठाता भी है साथ साथ। ऐसा नहीं कि हमारे लिए अकेले चलना हो, बालक 2 कदम रखता भी है, माँ भी आगे आ जाती है, उठा लेती। ये 2 कदम रखना है साधना। हम 2 कदम रखें, वो तैयार बैठा है उठाने, उठा लेगा। ये नहीं कि हम हजारों कदम पर चलने पड़े, नहीं चलना पड़ता। 2 कदम चलने की जरूरत है, 2 कदम हम चलें, गुरु आगे बढ़ के उठा लेता है। लिखा है जो मेरे 1 कदम चलता है 1000 कदम चलता हूँ। ये वो अवस्था है।
गुरु वो शक्ति है जो हमें वहाँ पहुँचाना चाहती है जहाँ आज तक कोई नहीं पहुँचा। इसलिए आवश्यक है शिष्य का भी होना, शिष्य का होना परम आवश्यक है। शिष्य कैसा हो? परम पूज्य पंडित महाराज बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे। ये वृंदावन के टेढ़े खम्भे वाले मंदिर में एक मूर्ति बनी है, एक फोटो चित्र बना है। राधा जी स्नान कर रही हैं और एक मोर मुंह खोले वहाँ खड़ा हुआ है। वो जो पानी गिर रहा है उसे पान करते चला जा रहा है। वो कहते शिष्य का धर्म ये है, हर समय मुंह खुला रहे, हर समय हृदय खुला रहे। वो हर समय बरसता रहता है, हमारा हृदय खुला रहे, हर समय की भक्ति आती है। इसलिए दो चीजें मैंने बताई, एक तो साधना, दूसरा चिंतन। साधना तो सुबह शाम करते ही हैं, लेकिन चिंतन जैसे मैंने उदाहरण दिया था, मोर का मुंह खुला रहता है, ऐसे हर समय से याद रहती है मेरे गुरु कैसे हैं, क्या हैं, उनका स्वाध्याय करना, उन ग्रंथों का अध्ययन करना, उनकी लीलाओं को याद करना, कैसे कहा था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। इससे आपके हृदय में और नजदीक आ चली जाती। रामायण बड़ा सुंदर आता है, जब भगवान राम मृग मारने के लिए जाते हैं, सीता जी कहती हैं सोने का मृग है, इसकी छाल बहुत अच्छी है, इसे मार लिया जाए। तो राम उसे मारने जाते हैं तो चेहरा तो उसका आगे हो गया, वो चेहरा नहीं देख रही हैं, लेकिन पीछे जो उनके तलुए दिखाई दिए, सुंदर लाल लाल तलुए। तो 2 साल जहाँ सीता का वनवास, सीता जहाँ रावण के लंका में रहीं, 2 साल तो उन्हें वही याद रहा कि राम के सुंदर कितने चरण सुंदर थे। वो अंत में वही याद रहा, क्या रे, वही चिंतन रहा हर समय कि राम के चरण कमल कैसे थे, गए थे तो कैसे उनका यह था। ऐसे ही उनकी लीलाएं हर समय हम याद करते रहें, भीगे रहें। तो जैसे एक तो बरसात होती है, तेज बरसात होती है, पानी बह जाता है। एक बरसात होती है जहाँ रिमझिम होती है। रिमझिम बरसात में क्या होता है, पानी समाता जाता है, जमीन समाता जाता है। चिंतन वो है जहाँ वो समाती जाती है हमें। इसलिए दोनों चीज़ आवश्यक हैं। हम सुबह शाम ध्यान तो करते ही हैं, लेकिन चिंतन भी आवश्यक है। हर समय चिंता, हर समय अपने गुरु की चिंता। कोई भी काम करते हैं पूछते हैं कैसे करें। परम पूज्य पंडित महाराज का देखा था, घर में कोई भी काम है तो गुरु महाराज से पूछना कैसे करें, क्या करें, कब करें। घर के भी लोकल, वैसे अपने घर के सारे काम भी सौंप दिया अपने को। शिष्य कैसा होना चाहिए उसका उदाहरण पेश कर दिया। उदाहरण शिष्य क्या होता है। गुरु देने में कभी नहीं कहता, लेकिन ले कितना पा रहे हैं। परम पूज्य पंडित महाराज के बड़ा उदाहरण मुझे हर समय याद रहता है। जब उनका अंतिम समय का एक प्रवचन था, टूंडला भंडारे पर उन्होंने जो प्रवचन दिया था, उन्होंने बड़ा सुंदर रूप से एक उसमें रूपक दिया था कि भगवान बुद्ध जब जाने को हुए तो उनके शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, हे गुरुवर, आप जाने की तैयारी में हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप हमसे न कह पाए हों, ऐसी कोई चीज़ तो जो हमें न दे पाए हों। तो परम पूज्य पंडित महाराज ने अपने दोनों हाथ उठाए, कहा, देखो मेरे दोनों हाथ खाली है। मुझे अभी उनके लाल लाल हाथ अभी हर समय याद रहते हैं। बड़े प्रेम से कहा था, देखो मेरे दोनों हाथ खाली हैं, मुझे देना था दे दिया, कहना था कह दिया, कितना आपने लिया ये आप जाना, काम मैंने कभी कोताही नहीं की।
जितना मुझे गुरु से मिला उतना मैं देता ही रहा, देता ही रहा। और आप देखते हैं कितनी यात्राएं, कितने कष्ट में यात्राएं, केवल इसीलिए जहाँ जहाँ लोगों को बांट दें, मेरे पास कितना मिला है सबको बांट दें, और इसीलिए वो वहाँ पहुँच गए जहाँ अच्छे से नहीं पहुँच पाते। एक गुरु, एक महात्मा का बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। महात्मा के बहुत से गुरु थे, शिष्य थे। एक को बुलाया, कहा कि भाई देखो हम तो पूर्ण करते हैं, ये अमृत विद्या है, कितना भी दुख हो सब से दूर हो जाते हैं, ये विद्या मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन शर्त यह किसी से कहना मत। गुरु ने पूर्ण कर दिया। उस अवस्था में बैठा जहां देखता है अरे मैं आनंद में बैठा हूं, इतने भाई दुखी बैठे, अरे मेरे पास आनंद है और सब दुखी बैठे। छत पर चढ़ गया, सब बुलाने लगा, अरे आओ भाई मेरे पास अमृत है, आओ मेरे पास आओ, मेरे पास औषधि से दुख नहीं रहेंगे तुम्हारे। लोग आते गए, दुख दूर होते गए, सबको कल्याण करता गया। शिष्यों ने जाकर गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज आपने उससे कहा था किसी से कहना मत, तो वो छत पर खड़े होकर कह रहा है, सबसे कह रहा है कि आओ मेरे पास आओ, मेरे पास अमृत है, सबको बांट रहा है। उन्होंने बुलाया, कहा कि भाई हमने तुमसे कहा था किसी से कहना मत, लेकिन सुना है कि तुम सबसे कह रहे हो। उसने कहा जानते उसका परिणाम क्या होता है? गुरु की वाणी, गुरु की अवज्ञा करना, इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? रौरव नरक में जाना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़े, कहा मुझे मंजूर है, उस नरक में जाना मुझे मंजूर है, लेकिन हजारों तो कल्याण हो जाएगा। गुरु ने हृदय लगा लिया, वास्तव में तुम नहीं पहचाना, तुम नहीं जाना कि मुझे क्या करना है। ऐसे शिष्य लेता भी, बांटता भी, ये चाहता है मेरे गुरु की वाणी संसार में फैल जाए। परम पूज्य पंडित महाराज यही कहते थे कि मेरे पंख नहीं है, नहीं तो मैं सब दुनिया में उड़कर सबसे कहता देखो भाई एक ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने ये अमृत वचन दिए, मैं उनकी बात तुम सबसे कहने आया हूं। ये जिज्ञासा उसमें रहती है। अपना शरीर नहीं देखता, स्वास्थ्य नहीं देखता, लेकिन यही जिज्ञासा सबसे सबसे कह दें, लोग कितने खुश होते हैं। ये वो शिष्य का था। गुरु कृतार्थ होता है ऐसे शिष्य को प्राप्त कर, और शिष्य कृतार्थ होता है ऐसे गुरु को प्राप्त कर। एक अटूट संबंध है। गुरु भी कृतार्थ होता है जिसे ऐसा महान शिष्य मिल जाता है, ऐसा विद्वान शिष्य मिल जाता है, ऐसा शिष्य समर्पित करने वाला समर्पित शिष्य मिल जाता है, और शिष्य भी कृतार्थ होता है ऐसे परम पूर्ण गुरु को प्राप्त कर। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, परम पूज्य गुरु महाराज और पंडित महाराज, ये एक अटूट रिश्ता है शिष्य और गुरु का। गुरु देता है, शिष्य लेता है। नानक साहब का एक बार सुंदर दृष्टांत आता है। नानक साहब संपर्क में एक बड़े जिज्ञासु आए, लहना साहब। उनके साथ रहने लगे, सब कुछ छोड़ दिया, समर्पित ही हो गए, लेकिन बहुत कठिन साधना करते थे, रात रात जागना, रात रात साधना करना। नानक साहब बुलाया कि अरे लहना, तू लेना मैं देना, तुझे लेना है मुझे देना, फिर ये तू क्यों करता है इतना, इतनी कठिन साधना क्यों करता है? मैं लेना मैं देना, तू लेना। ऐसे ये शिष्य गुरु का संबंध है, देना और लेना। गुरु देता है, शिष्य लेता है, पूर्ण करता है। आज वही दिवस है जहाँ शिष्य और गुरु का मिलन हुआ है। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ गुरु महाराज की दया बस रही है।
ये ग्वालियर, जिसे वो सौभाग्य मिला कि गुरु महाराज ने स्वयं कहा कि नहीं, गुरु पूर्णिमा यहाँ पर होनी चाहिए, गुरु पूर्णिमा भंडारा यहाँ पर दिया, स्वयं भी यहाँ पधारे। उनके बाद वो परम पूज्य जिया माँ, मुझे खूब याद है, स्मृतियाँ हैं कि वो उस धर्मशाला में बैठ जाती थी जिया, परम पूज्य पूर्णिमा बैठ जाते थे, लोग लाइन लग जाती थी। ये वो स्थान है जहाँ गुरु महाराज का दिया हुआ स्थान है। आज भी उनकी कृपा यहाँ बरस रही है, उनकी उपस्थिति है। उनसे ही प्रार्थना है, हम तो पहचान नहीं पाए आप क्या थे। ये आँखें, ये बुद्धि, ये है, पहचान नहीं पाए आप क्या थे। लेकिन प्रार्थना यही है, सुना यही है, कैसे भी कोई उनके सामने इधर हो जाता है, उनकी कृपा भर जाती। उनका काम है, उनका विरध है दया करना। हम में क्षमता नहीं है, हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, हम में वो भाव नहीं है, न हमारी आंखों में वो आंसू हैं इनके लिए जी, आपके नाम पर एक आंसू निकल आवे। हमने आपकी दशा देखी थी, आंखें भर आती थीं, चाहे लाल हो जाता था। वो भाव हम में तो नहीं है। केवल मात्र प्रार्थना है, जैसे आपके, आप हम सब पर दया करें। ये नैवेद्य हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। आपसे प्रार्थना है, स्वीकार करें। हम सब पर जो भी यहाँ आ गए हैं या जो नहीं आ पाए हैं, जो भी आपके भक्त हैं, कहाँ पर भी कैसे भी हैं, आप उन सब पर 2 मिनट ध्यान करें, गुरु महाराज प्रार्थना करें, ये नैवेद्य स्वीकार करें। हम पर आप पर सब पर दया। भर्तहरि महाराज की वाणी है, अधीत्य चतुरो वेदान धर्मशास्त्राणि अनेकशः आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाक रसम यथा। वो महापुरुष कहते हैं कि चारों वेदों का अध्ययन कर लिया, संपूर्ण धर्मशास्त्रों का भी अनुशीलन कर लिया, सबको पढ़ लिया, परंतु अपने को नहीं जान पाया। उसे तो ऐसा समझिए जैसे कि दाल, सब्जी, मिष्टान्न इत्यादि बनाने में जो कड़छी काम आती है और उन्हीं के रस में पड़ी रहती है, वो उनका रस नहीं जानती है। रस में पड़ी तो है, वो दाल सब्जी में भी पड़ी हुई है, मिष्टान्न में भी पड़ी हुई है, उसी के द्वारा सब बनाए भी गए हैं, लेकिन वो रस नहीं जानती है। ऐसा ही हाल हम सबका है। उस परमात्मा में ही हमारी सबकी रहनी है, उसी में हम सब हैं, लेकिन फिर भी उसे नहीं जान रहे। कबीर साहब कहते हैं, जल बिच मीन प्यासी मैं सुन सुन आवे हासी। मछली जल में ही है, लेकिन प्यासी है, प्यास से तड़प रही है। ये सुनकर के मुझे हंसी आती है कि जल में रहते हुए वो प्यासी है। ऐसे ही हम सब भी उस परमात्मा में हैं। जैसे अभी प्रिय शर्मा जी से सुन रहे थे, उस रस में हैं, लेकिन उस रस का बस जायका नहीं समझ पाए, उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा रस है, रसो वही सह, और उसी परमात्मा में हम सब भी हैं।
फिर भी उसे नहीं जान पा रहे हैं। कैसे जाने? हम सबको ये विचार आना चाहिए, महापुरुषों के अंतर में ये विचार आते रहते हैं, हमारे अंतर में भी आए कि मैं संसार में क्यों आया हूं, मुझे ये मनुष्य योनि क्यों प्राप्त हुई है, मेरा यहां पर आकर के कर्तव्य क्या है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करते रहना चाहिए कि हमें करना क्या है आखिर। न मालूम कब से हम सुनते चले आ रहे हैं, बहुत महापुरुषों की बातें सुनी, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ लाभ ही नहीं प्राप्त कर पा रहे। परम समर्थ गुरु महाराज लिखते हैं, बातें करते करते जीवन बीत गए, तर्क वितर्क में ही युग समाप्त हो गए, पर उसे न जाना जिसके लिए हम यहाँ आए थे। अब तुरंत उसे जाने क्या है वो, उसके लिए ही हम यहाँ संसार में हैं। ये मनुष्य योनि उसी के लिए प्राप्त हुई है कि उसे हम जानें। एक बहुत अच्छे विचारक हुए हैं, सूफी संत, वो लिखते हैं, ए अजीज, उस अल्लाह ताला को जानने की कुंजी अपने को जानने में है। जिसने अपने को जान लिया वो अल्लाह ताला को जानेगा। अर्थात वो तो वही है, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। कैसे जाने उसे? गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं, अभी तुमने ईश्वर देखा नहीं है, इसलिए उनके पास पहुंचो जिन्होंने उसे देखा है, तुम्हें भी दिखा सकते हैं। यही हम सबको करना है। एक बहुत अच्छे फिलोसफर, वेस्टर्न फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है मैन द अननोन, अनजाना आदमी। वो लिखते हैं कि बड़ा सा बड़ा विद्वान भी अपने बारे में दशांश ही जान पाता है, पूरा तरह से जान नहीं पाता मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं यहां पर, क्या मेरा कर्तव्य है, मेरे अंतर में क्या है, ये सब जान नहीं पाता है। हाँ, संत जानते हैं मैं कौन हूं क्या। अब हम सब ने रामचरितमानस में पढ़ा ही है कि जब माँ सीता की खबर लेने के लिए सभी व्यथित थे, इधर सुग्रीव ने अपने विश्वसनीय सभी वीर पुरुषों को भेजा, मालूम हुआ कि माँ सीता जो है लंका में, तो लंका में जाना है, उसके लिए जामवंत, हनुमान जी और अंगद इत्यादि इन वीर पुरुषों को भेजा, भाई तुम लोग पता लगाओ किसी तरह से। सब दुखी थे, समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, उस विशाल जल राशि को देख करके भयभीत हो जाते हैं, कैसे पार करेंगे, इसका तो किनारा कहीं दिखाई देता ही नहीं है, कैसे पार करें इसको। बार बार सब यही सोच रहे थे। वहां पर बुद्धिमान पुरुष भी थे, जामवंत जी महाराज, कहने लगे भाई मैं क्या कहूं, वृद्धावस्था आ गई है, नहीं तो मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं था ये। हनुमान जी की तरफ से देख करके कहते हैं कि अरे हनुमान, तुम क्यों चुपचाप बैठे हुए हो, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे बलवान। तुम तो पवन तनय हो, पवन की तरह से तुम्हारे अंतर में बल है, तुम भूले हुए हो उसे। बस ऐसी उनकी वाणी सुनी और वो अंतर में व्याप्त हो गई कि अरे ठीक ही तो कह रहे हैं,
मुझ में तो अपार शक्ति है, अपार बल है, बल का भंडार है मेरे अंतर में। तो बस तुरंत ही भय पर्वताकारा, वो एकदम पर्वत की तरह से खड़े हो गए। कहने लगे मैं अब आराम से पहुंच जाऊंगा, आप चिंता न करें, मैंने अपने को देख लिया, मेरे अंतर में क्या शक्ति कैसी क्या है। गुरु ने मुझे संकेत दे दिए हैं। बस हनुमान जी जाते हैं, आप सबने पढ़ाई है, लंका में पहुंचते हैं। कैसे? उन गुरु की कृपा से उन्हें अपनी शक्ति का आभास मिल गया। शक्ति तो थी, सन्निहित थी, भूले हुए थे उसके बारे में कि मैं कैसे, मेरे अंदर तो वो शक्ति है ही नहीं। गुरु संकेत करते हैं कि अरे आप तो महान शक्तिवान हैं, आपके लिए कोई ये दुष्कर कार्य नहीं है। बस शिष्य के अंतर में वो बल एकदम प्रस्फुटित होने लगता है। उन्हें हाँ मैं करता हूं इस काम को। एक बड़ी सुंदर गाथा आती है सिख इतिहास में कि एक छोटे से बालक थे जो गुरु गद्दी पर आसीन हुए। परिस्थितियां ऐसी ही थी, तो वहां पर यही हुआ कि ये छोटा बालक बैठा हुआ है, ये क्या जानता है। ऐसी ही खबरें मुगल बादशाहों के पास पहुंची। उन्हें बुलाया गया कि आप आइए, दरबार में आपको आना है। हुक्म था, जाना पड़ा। जा रहे थे, जगह जगह पर उनकी संगत होती जाती थी, लोग आनंदित होते थे। बस एक जगह वो विराजे हुए थे, उधर मुसलमान शासकों ने एक बहुत बड़े पंडित को भेजा कि तुम जाकर के गुरु को परास्त कर दो। ऐसा ही हुआ। उन्हें ये मेरे लिए क्या बड़ी बात है, वो तो एक बालक है, वो क्या जानता है। बस पहुँचे, संगत समाप्त हो चुकी थी। वहाँ पर उन शास्त्री ने कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझसे शास्त्रार्थ करना है? हाँ। उधर एक सेवादार था, छज्जू जिसका नाम था, बुलाया, यहाँ आओ। गुरु के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हुक्म। गुरु ने दृष्टि डाली, अंतर बदल गया, आदेश दिया, अच्छा अब तुम ही शास्त्रार्थ करो, मैं क्या करूंगा। और उस बिना पढ़े लिखे व्यक्ति ने शास्त्रार्थ उस समय किया। पंडित जी परास्त हो गए। पंडित जी के अंतर में आभास हुआ कि ये बालक नहीं है, साक्षात परमात्मा है। चरणों में प्रणिपात हो गए कि मेरी भूल को क्षमा करें, मैंने तो आपको केवल बालक ही समझा हुआ था। ऐसे ही गुरु की दृष्टि जिस पर पड़ जाए करती है, निहाल हो जाते हैं। अनायासी वो ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं, देर नहीं लगती है। देर अपनी तरफ से है, वहां देरी है ही नहीं। वो तो ज्ञान देने के लिए आते ही है संसार में, तलाशते ही रहते हैं कोई ऐसा मिल जाए जिसको कि मैं ये चीज अपनी दे दूं। लेकिन हमारे अंतर में वो जिज्ञासा है ही नहीं। और जब तक वो बलवती जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक वो ज्ञान भी प्राप्त होने का नहीं है। हम लोग तो अक्सर खाना पूरी में ही लगे रहते हैं, बस समय आया बैठ गए। वो भक्ति नहीं है, वो भाव नहीं है अंतर में, वो जिज्ञासा नहीं है, वो तड़प नहीं है अंतर में। और जब तक वो तड़प नहीं है, तब तक कुछ काम होना भी नहीं है।
वास्तविकता तो यह है कि शिष्य की तड़प ही उसे आने के लिए मजबूर कर देती है। जिन्होंने तलाशा उन्हें प्राप्त हुआ, निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जिन्होंने गहरे में जाकर के अंतर में विचार करते रहे, अरे मैं क्या ऐसा ही रह जाऊंगा, का जीवन में मुझे प्राप्त नहीं होगा, उन महापुरुषों को ये कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। उनका भी तो शरीर हमारे जैसा ही था, कोई विचित्र और दूसरा शरीर नहीं रहा होगा उनका भी, वो भी तो मनुष्य शरीर में ही थे, उन्होंने भी तो वो ज्ञान प्राप्त किया, मैं भी प्राप्त कर सकता हूं। सूत्र आता है जानताम संगमे महे, जानकार मनुष्यों के समक्ष पहुंचो, उनसे पूछो, वो बतलाएंगे। पंडित जी महाराज कहा करते 3 चीजें होती हैं, प्रणाम, सबसे पहले जाकर के ऐसे महापुरुषों के चरणों में भक्त भाव से प्रणाम करें, इसी से वो द्रवित हो जाएंगे। फिर सेवा, सेवा भी 3 प्रकार की कहा करते थे, तन मन और धन। वो कहा करते तन और धन की सेवा करते हुए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन मन की सेवा करने वाले बेड़ले ही हुआ करते हैं। मन की सेवा से ही गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। मन से गुरु महाराज की सेवा करते रहे, बस उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद में प्रश्न, प्रणाम, सेवा, फिर प्रश्न। ये मत समझो कि हम अपना काबिलियत दिखाने के लिए उनसे पूछ रहे हैं, बस ये समझो कि मैं कुछ जानता नहीं हूं, बस आपके समक्ष हूं, मेरे अंतर में ये जिज्ञासा है पूछने की, आप कृपा करके इसका समाधान करें। और वो क्या करते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो उस ज्ञान का उपदेश देते हैं, क्योंकि वो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, वो जानते हैं कि ज्ञान कैसे दिया जाएगा। गुरु महाराज लिखते हैं कि ये ज्ञान जो है वो हृदय से हृदय को मिलता है, सीना व सीना दिया जाता है, इसके लिए शब्दों का माध्यम नहीं है, शब्दों से ये नहीं दिया जा सकता है, वाणी वहां तक पहुंच नहीं पाती है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं मेरा धाम वहां पर है जहां पर मनुष्य की मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियां उसे न पा करके वापस लौट आती हैं। तो उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें? क्या इन अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, उसकी कृपा होती है, बस वो हमारे हृदय में उस ज्ञान को उड़ेल देते हैं। एक सूफी संत हुए हैं बहुत अच्छे, मलिक मोहम्मद जायसी, वो कहते हैं गुरु हृदय चिनगी जो मेला, जो सिलगाए ले सोचेला। गुरु तो शिष्य के हृदय में ज्ञान रूपी चिनगारी डाल देते हैं, और जो उस ज्ञान रूपी चिनगारी को सिलगा लेते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं अपने में, उन संकेतों को अपने में आत्मसात करते चले जाते हैं, वही वास्तविक शिष्य हैं। उन्होंने ही उस ज्ञान को प्राप्त कर पाया। गुरु तो डालते हैं उस चिनगारी को, लेकिन हमारे अंतर में ऐसा सब कुछ हो रहा है कि वो चिनगारी बुझ जाती है, ऐसी वायु। तो वो प्रज्वलित कब होगी? जब उनकी कृपा होगी। गुरु कृपा है केवलम। साधना कर्म साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। हमारा कार्य तो उनके सामने नित्य प्रति बैठने का ही है,
कृपा उनके हाथ में। अगर हम श्रद्धा विश्वास के साथ में निश्चित समय से और बैठते रहेंगे, कहां तक उनकी कृपा नहीं होगी। अपने अंतर में वो कचोट नहीं है, वो कुरेद नहीं है। एक जगह लिखा है उन्होंने, शिष्य अपनी बलवती जिज्ञासा से गुरु के हृदय को कुरेदता रहता है, उनको ज्ञान देने के लिए उन्मुख करता रहता है, और वो ऐसे कुरेदता है, छोटी छोटी बातें कह करके पूछ से अपनी जिज्ञासा उसी में सब प्रकट करता चला जाता है, और गुरु के अंतर में वो ज्ञान अनायासी प्रकट होने लग जाता है, शिष्य उसे प्राप्त कर जाता है। उसके लिए बस यही भगवान कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धावान पुरुष ही उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। जिनके अंतर में अभी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं आ पाई है, वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कितना भी प्रयास क्यों न कर लें। दूसरी चीज कहते हैं तत्पर, तत्परता आनी चाहिए। जैसे कि चातक पक्षी के अंतर में ऐसी तत्परता देखी जाती है। कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र के जब बादल होते हैं, तब वो उन बादलों की तरफ ही अपनी चोंच फाड़े हुए देखता रहता है कि कब वो बूंद गिरे और मैं अपने अंतर में उदरस्त कर लूं। ऐसी तत्परता शिष्य के अंतर में आ जाएगी तो उस चातक की तरह से उस ज्ञानमयी बूंद को प्राप्त करता चला जाएगा, और कुछ नहीं करना है। गुरु का ज्ञान तो बरस ही रहा है। ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, ऊसर में पानी बरस रहा है, तृण नहीं जम रहे। ऐसा ही हमारा हृदय तो ऊसर की तरह से हो गया है। उसकी उर्वरा भूमि तो गुरु कृपा से ही हो पाएगी। उसके लिए हर समय गुरु का ध्यान और चिंतन दोनों ही परम आवश्यक हैं। उससे ही हमारे अंतर की भूमि उर्वरा होती चली जाएगी, और वो गुरु का ज्ञान अनायासी हमारे अंतर में प्रविष्ट होता चला जाएगा, और वो ज्ञान हम अनायासी प्राप्त कर जाएंगे। पता भी नहीं लगेगा कैसे ये प्राप्त हुआ। सूफी महापुरुष इसी को कहते हैं गायवाना तवज्जह। शिष्य को पता भी नहीं लगता है कि ये कब मुझे प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त करा दिया इन्होंने। गुरु महाराज उसी ज्ञान गायवाना तवज्जह के लिए लिखते हैं कि मुझे कुछ ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने गुरु महाराज के साहब के साथ रहने का फतेहगढ़ में, कि रात्रि में सो जाता था। मैं तो दूसरे ही विचारों का मनुष्य था, लेकिन वो हृदय के पारखी थे, और नित्य प्रति रात्रि के समय उस प्रयोग को करते रहते थे। प्रातःकाल जगने पर ही मैं देखता था, अरे मेरे अंतर में ये सुंदर भाव कहाँ से आ रहे हैं, किसके द्वारा ये मुझे प्राप्त होते चले जा रहे हैं। ये होती है गायवाना तवज्जह, जिसको शिष्य जान भी नहीं पाता है, और गुरु कृपा करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परख लिया, जान लिया कि हाँ ये इसके योग्य है, इसे प्राप्त कर पाएगा। गुरु तो देना चाहते हैं। एक छोटा सा आपको संस्मरण सुनाऊं, पंडित जी महाराज का याद आ रहा है कि टूंडले में बैठते ही थी नित्य प्रति प्रातः काल ध्यान के लिए। कुछ लोग आ जाते थे, दो एक नहीं आ पाते थे। ऐसे ही एक दिन मास्टर साहब थे, उन्होंने कहा साहब हम तो देर में आ पाते हैं। अरे भाई आप आ जाए करो, पूजा तो हम कर लेते हैं तुम्हारी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। गुरु यानी क्या देना चाहता है। वो तो यही कहते थे कि आप तो जाया करो, बैठ तो जाया करो भाई,
तुम्हारे लिए हम करेंगे। गुरु हमारे लिए ही करते रहते हैं, पूरा जीवन हम सबके कल्याणार्थ ही लगाते रहते हैं, लेकिन हम हैं कृतज्ञ कि वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये महापुरुष हमारे लिए कितना क्या कुछ करते चले जा रहे हैं। उस कृतज्ञता की तरफ हम नहीं देखते हैं, गुरु की तरफ, कि कितनी कृतज्ञता हमें प्राप्त, कैसे कृतज्ञ हो इनके, हम क्या करें। उसी के लिए हम सब बैठते हैं। ये गुरु पर्व, पूर्णिमा का पावन पर्व हमें यही याद दिला दे जाता है कि भाई गुरु की कृपा ही केवल प्राप्त हो जाए तो ये मनुष्य शरीर बस कृतार्थ हो जाएगा। मनुष्य योनि उस अपने ध्येय को प्राप्त कर जाएगी। क्या है इसका ध्येय, कौन है हम, क्यों आए हैं, उसी के लिए है। कोई अंतर नहीं है, वही सब कुछ है, लेकिन एक ज्ञान का एक अज्ञान का एक पर्दा पड़ा है उस ज्ञान के ऊपर, उसको हम हटाने में असमर्थ हैं। पंडित जी महाराज लिखते हैं, अज्ञान का पर्दा पड़ा वो दूर तुमने कर दिया, अव्यक्त अगम अनूप का सब भेद प्रकटित कर दिया। हे गुरु महाराज, जो अज्ञान का एक पर्दा सा पड़ा हुआ था वो आपने कृपा करके हटा दिया है। अब वो अव्यक्त और अनुपम वो परमात्मा मुझे समक्ष दिखलाई देता है, तो वो दृष्टि प्राप्त होती है गुरु से। उसी के लिए इस समय भी हम इस पावन पर्व पर बैठे हुए हैं। महान ज्ञानी हनुमान जी बैठे हुए थे, भगवान राम भी बैठे हुए थे, बहुत अच्छे भाव में थे। हनुमान जी से ही पूछ बैठते हैं, हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, देह दृष्टिया तो दासो हम। जहां तक शारीरिक दृष्टि का सवाल है, आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। जीव दृष्टिया तो दंशक है, और जहां तक जीव और उस परमात्मा का सवाल है, तो मैं अंश हूं, आप अंशी। आत्मदृष्टिया तो एव हम एव, इतमे निश्चिता मति है। आत्मदृष्टि का जहां तक प्रश्न है, वहां तक जो आप हैं वही मैं हूं, ये मेरा निश्चित विचार है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्या ऐसा ही है। उस स्थिति को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, तभी वो कहते हैं कि शारीरिक दृष्टि तो मैं आपका दास हूं, और जीव दृष्टि से तो मैं आपका अंश हूं, और आत्म दृष्टि से तो जो आप है वही तो मैं हूं। क्या अंतर है? गुरु की कृपा से ही वो दृष्टि प्राप्त हो पाती है, दूसरा कोई साधन संसार में न हुआ है न हो पाएगा। उसी के लिए इस समय भी बैठे हुए हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते रहें, काश हम भी ऐसी दृष्टि प्राप्त कर पाएं, हमारा भी ये जीवन कृतार्थ हो जाए। उसी के लिए प्रार्थना है। यहाँ ये नैवेद्य रखा हुआ है, बस प्रार्थना करें, प्रार्थना में ही शक्ति है, उसी से वो द्रवित हो जाते हैं। इस समय यही प्रार्थना करें, हे परमात्मन, इस नैवेद्य के साथ हम सबको भी स्वीकार करें, सब पर कृपा करें, सबको वो दृष्टि प्राप्त कर प्रदान करें, जिससे आपके बतलाए हुए मार्ग पर हम चल पाएं। 2 मिनट ध्यान करेंगे और इस नैवेद्य को अर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आए हैं तेरे दर पे प्यास अपनी बुझाने को, शराब जरा कर दो एक बार ज़माने को। आए हैं तेरे दर पे, बुलवाया है साकी ने, क्या खूब ये मैं खाना, खुल
खूब ये मैं खाना, बोतल है सुराही है, सागर है न पैमाना, बैठा है मेरा साकी, बैठा है मेरा साकी, नजरों से पिलाने को शराब जरा कर दो, एक बार जमाने को आए हैं तेरे दर पे, प्यास अपनी बुझाने को आए हैं तेरे दर पे। मुझ पर भी करम कर दो, झोली को मेरी भर दो, नजरों को उठाए अपनी, नजरों को उठाए अपनी, फैजाब मुझे कर दो, आया हूँ तेरे दर पे, बिगड़ी को बनाने को शराब जरा कर दो, एक बार ज़माने को आए हैं तेरे दर पे। मौसम का इशारा है, मैं ख्वार पिए जाओ, हर घूंट पैसा की का बस नाम लिए जाओ, मैं खाने में आना है, दस्तूर निभाने को शराब जरा कर दो, एक बार जमाने को आए हैं तेरे दर पे, प्यास अपनी बुझाने को ये ख्याल नहीं करते अपना हो कि बेगाना, हर एक के लिए हर दम लबरेज है पैमाना, गुरुदेव की रहमत है हर वक्त लुटाने को आए हैं तेरे दर पे, प्यास अपनी बुझाने को शराब जरा कर दो, एक बार ज़माने को आए हैं तेरे दर पे। मैं ख्वार यहाँ आए, मुफलिस भी यमा पाए, मैं ख्वार यहाँ आए, मुफलिस भी यमा पाए, दीदार के तालिब भी दीदार यहाँ पाए, मिलता है सुकून बेकल मुर्शिद के दीवाने को आए हैं तेरे दर पे, प्यास अपनी बुझाने को शराब जरा कर दो, एक बार ज़माने को आए हैं